बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही अहम खबरें, सबसे पहले हेडलाइंस और फिर उनकी तफसीलात। कराची जाग चुका, कराची बाहर निकल आया, गली गली चौक चौक हर जगह डी चौक, करिया करिया इमरान अहमद खान नियाजी के नारे। आज कराची वालों ने बता दिया कि कराची असल में किसका, कराची इमरान खान का। सुहेल खान अफरीदी ने कर दिखाया, जिस तादाद में, जिस बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं। आज पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की वह जमात है जो तमाम सूबों के अंदर इक्वली अपनी रिप्रेजेंटेशन रखती है। आज नाज़रीन हुआ क्या, कंपनी ने शट अप कॉल कैसे दी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले 2 दिन अपने मुंह पे फेयर एंड लवली लगा रही थी, आज अपने मुंह के ऊपर उसने किस तरह से पॉलिश कैसे मल ली, आज सियासी कालक अपने मुंह पे कैसे मल ली। पिछले 12-13 घंटों के अंदर असल में क्या कहानी पकी, किसको रोका गया, क्या कहां कहां से फोन खड़के, एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी बड़ी स्क्रीनों पे क्या देखा, पिछले 12-13 घंटों में बड़े बड़े फैसले क्या हुए, किन किन एंकर्स को फोन करके क्या कुछ कहा गया, और किस तरह से वो वंडर बॉय की एक दफा दोबारा से नई एपिसोड को ले आया गया। ये सब कुछ पिछले 12-18 घंटों में हुआ है, जो बहुत ही अहम है। एस्टैब्लिशमेंट क्या फैसले कर रही है और सुहेल खान अफरीदी ने क्या जादू कर दिया है, आज इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और किन किन को फोन खड़के हैं, इसके ऊपर भी हम तफसीलन बात करेंगे। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप समझते हैं कि हमारा काम ठीक है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखिए, जर्नलिज्म जिंदाबाद लिखिए, या कोई राय दीजिए। लेकिन नाज़रीन, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा काफिला बढ़ता है। सबसे पहले जरा इस वक्त की ताजा तरीन सूरत क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और उसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं, यानी जो कुछ पिछले 12-13 घंटों में हुआ। इस वक्त देखिए नाज़रीन, हर जगह के ऊपर इन्होंने पुलिस लगा के नाके लगा दिए। इन्होंने कोशिश ये करनी है कि किसी तरह आज ड्रोन शॉट से दिखाया जाए, पहले बंदों को रोका जाए। प्लान ये था कि पहले बंदों को रोका जाए, बंदे आ ना पाए, और फिर ड्रोन शॉट से दिखाया जाए, देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो निकले ही नहीं है, जलसा गाह में पहुंचे नहीं है। वो जो इस वक्त आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें सुहेल खान अफरीदी सड़कों पर है या बाहर निकले हुए हैं, तो वो तो देखिए रोड के ऊपर जब आप होते हो तो रश लग जाता है। ऑब्वियसली वो तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन नहीं है, वो तो सड़क पर जाने वाली गाड़ियां भी हैं, वो भी रुक जाती हैं, तो बड़ी काफिला लगता है। असल हकीकत यह है जो ग्राउंड में नजर आती है। और देखिए ड्रोन शॉट से हम आपको दिखाएंगे, यानी ये उनका मंसूबा था कि देखिए बंदे तो हैं कोई नहीं है, लेकिन नाज़रीन इनका ये मंसूबा भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह नाके, हर जगह पुलिस, हर जगह तशद्दुद, हर जगह गिरफ्तारियां। इसके बावजूद लोग, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तकरीबन जलसागाह में, यानी सुहेल खान अफरीदी के वहां पहुंचने का टाइम हो चुका है, तो इस वक्त लोग जलसागाह में पहुंच रहे हैं। अब ये अचानक इन्होंने प्रोग्राम बदला कैसे, इसको भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने प्रोग्राम बदला उस वक्त हुआ क्या। देखिए कल तक इन्होंने एनओसी नहीं दिया, रात देर गए, तकरीबन 7 बजे तक इन्होंने, यानी शाम 7-8 बजे के करीब इन्होंने एनओसी जारी किया। अब एनओसी जारी ना करने का मतलब क्या था, यानी कि बिल्कुल डिले करना। इन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट कर दी हुई थी कि भाई तहरीक इंसाफ आएगी, हम उनको प्रोटोकॉल देंगे, हम उनको मिलेंगे, वज़ीर आला से मुलाकात होगी। अब वो भी मनसूख हो रही है, वो भी आगे चल के खबर। अब ये एनओसी ना देने का मतलब क्या था, नाज़रीन ये चाहते थे कि किसी तरीके से डिले किया जाए। अब जब तक एनओसी नहीं था, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर, ना कोई बंदा कुर्सियां लगाने वाला, ना कोई स्टेज लगाने वाला, कोई बंदा हामी नहीं भर रहा था। वो ये कह रहा था कि भाई हमारे अपने लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, तो हम ये नहीं कर सकते। 7-8 बजे के करीब एंड जब डिले हो गया तो उन्होंने आखिर एनओसी जारी किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को किसी तरीके से राब्ता करके ज्यादा पैसे देके ले आए वहां पर, कुर्सियां चुर्सियां और इंतजाम होना शुरू हुए। जो ही इंतजाम होना शुरू हुए तो पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई, और पुलिस की गाड़ियों ने वहां पर पहुंचकर गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी। अब भी 2 दर्जन से ज्यादा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब भी 2 दर्जन से ज्यादा जो कारकुनान हैं वो जेल के अंदर, यानी कि हवालात के अंदर पड़े हुए हैं, सिर्फ इस वजह से एनओसी। थानेदार कहता है मैं नहीं मानता एनओसी को, यानी गवर्नमेंट, वज़ीर आला कहता है नहीं मैं एनओसी दूंगा, आपका डीसी एनओसी जारी कर देता है, लेकिन थानेदार कहता है कि मैंने। अब ये हुआ क्या नाज़रीन, ये सारा कुछ रोक क्यों रहे हैं, और पिछले 12-18 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ है, ये जरा मैं तफसीलन आपके सामने रखता हूं। अब हुआ ये कि पिछले 17-18 घंटों में कुछ बड़े 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 वाकयात रूनुमा हुए हैं। एक तरफ सुहेल अफरीदी को देखिए, लाहौर की तरफ देखिए, यानी कि वहां पर भी मूवमेंट चल रही है, और अचानक आप ये देखिए कि नेशनल मीडिया के ऊपर बयानियां बनना शुरू हो गया कि यही गवर्नमेंट रहेगी, वंडर बॉय कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुहेल बड़ाइच साहब, अंसार अब्बासी, यानी कि एक आला तरीन अफसर ने, फौजी अफसर ने फोन करके अंसार अब्बासी को भी बताया कि भाई 6 महीने हैं, गवर्नमेंट फेरी जा रही है। अब ये ना इस पूरी स्कीम को समझिए, मैं आपको पूरी स्कीम समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या है। इनका इरादा ये था पहले कि तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड, यानी अगेन इनकी मिसकैलकुलेशन ये थी कि तहरीक इंसाफ कराची के अंदर तो थोड़े बहुत ही लोग इकट्ठे कर पाएंगे, ये कौन सा इमरान खान आ रहा है, बंदे नहीं निकलेंगे, लोगों को हमने पिछले 2-3 साल में एंडे डरा के रखा हुआ है, लोग नहीं आएंगे। तो इसलिए एक डिफरेंट हिकमत अमली के तहत जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी जमहूरियत की शक्ल को दिखाना चाहती थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी कि हम ये दिखाएं कि भाई हम बहुत बड़े चैंपियन हैं, तो इन्होंने ये किया। अब जब सुहेल खान अफरीदी वहां पर गया और उसने एक मूवमेंट शुरू की और एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ, एक गमला नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा, लोग पुरअमन आए, पुरअमन तरीके से एक्टिविटीज हो रही थी। अब जो एस्टैब्लिशमेंट के कमरों के अंदर वो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं, वहां पर जब लोगों ने देखा कि ये क्या सूरत हाल हो गई, ये तो काम ही खराब हो गया। और मीनवाइल क्या क्या चल रहा था, मीनवाइल ये चल रहा था, पिछले कुछ दिनों से ये भी खबरें आ रही थी कि भाई एस्टैब्लिशमेंट इनसे नाखुश है, 6 महीने की मोहलत दी गई है, वज़ीर आज़म घर जा रहा है, नई हुकूमत आ रही है, नई चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। तो ये क्या हुआ, यानी एक तरफ सुहेल खान अफरीदी बाहर निकला हुआ है, लोग बाहर आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लगता है जैसे कि लोग इंतजार कर रहे थे, कोई आए, कोई निकले, कोई बाहर हम उससे यानी कि मिल सके।
अब लोग निकले और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के बंद कमरों वालों ने ये जब देखा कि यानी ये यहाँ से ये खबरें चल रही हैं, वहां से यानी सोहेल खान अफरीदी निकला है, तो लोगों के अंदर तक नई उम्मीद पैदा हो रही है। इस उम्मीद को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो कंपनी की जानिब से एक शट अप कॉल का फोन गया और ये फैजुल्ला जो वहां के मकामी साहब हैं उन्होंने कहा जी कंपनी को शट अप कॉल दी गई है, कंपनी की जानिब से शट अप कॉल दी गई है इनको, पीपल्स पार्टी वालों को। तो शट अप कॉल की कि भाई बंद करें सब कुछ, ये आपने जमहूरियत जमहूरियत का जो ड्रामा लगाया हुआ है इसको बंद कीजिए। तो रात नाज़रीन इसके ऊपर रात गए अमल दरामद शुरू हो चुका होना शुरू हो गया। हैदराबाद गए हुए थे सोहेल खान अफरीदी, रास्ते में उनकी रुकावटें खड़ी गई। 7.25 घंटे के अंदर वो बंदा सोहेल खान अफरीदी जो है वो हैदराबाद पहुंचा। सुबह 7:15 बजे तो वो कराची के अंदर जहां पे उन्हें पहुंचना था वहां पे पहुंच पाए। 7 सवा 7 घंटे हैदराबाद से कराची जाते हुए उन्हें लग गए। वीरान रास्तों में उन्हें निकाला गया। रात इन्हें एक दफा लगा कि शायद इनका कुछ और ही प्रोग्राम है। सोहेल खान अफरीदी जहां भी रुकावटें होती थी वो बजाते खुद बाहर निकले। एक अवामी वज़ीर आला है ना, कोई ऐसा नहीं है कि बाप दादा से कोई वो वजीर मुशीर रहे हों, उनके अंदर एक आकड़ हो, नहीं। वो आप उसके शक्ल पे वैसे भी देखे सोहेल खान अफरीदी की तो आपको लगेगा यार एक मासूम आदमी है, एक अवामी आदमी है। तो वो बाहर निकल आते थे, वो वीरानों में भी निकले, वो जंगों पे निकले और उन्हें रास्ता क्लियर कराने की कोशिश की। सोहेल खान अफरीदी ने बजाते खुद निकल के यहाँ पर जो उनके साथ थे मीना खान अफरीदी या जो शफीउल्लाह जान थे, उन्हें ये लगा कि शायद ये कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद ये कोई हमारे साथ और गेम करवाना चाहते हैं, शायद ये सोहेल खान अफरीदी को नुकसान पहुंचाने की साजिश ना हो। तो उन्होंने बड़ी ही सख्त गुफ्तगू की। वहां पे जो पुलिस वाले थे, जो यहाँ वहां पे बंदे खड़े थे, बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई। तो एक तो ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह से जो जमहूरियत का इन्होंने नकाब लगाया था वो नकाब नोच लिया सोहेल खान अफरीदी ने और सबके सामने इनको नंगा कर दिया कि देखिए ये है इनकी असल हकीकत। और दूसरी बात, इन्होंने यानी कि इस दौरे ने ये जो कुछ हो रहा है इसने एस्टैब्लिशमेंट को भी एक्सपोज कर दिया, जो ये समझते थे कि हमारी निजाम पर गिरफ्त बड़ी मजबूत है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया है, द गेम इज ओवर। और इनके क्या है जो इन्होंने हरकारे अपने आगे रखे होते हैं, वो क्या कहते हैं, डन एंड डस्टीज। यानी कि इस पे गौर कीजिएगा, डन एंड डस्टीज, इमरान खान फिनिश। ये तो ये कहानी बताते हैं ना, और गलत अंग्रेजियां सुनाते हैं हमें और बताते हैं कि इमरान खान की कहानी खत्म हो गई। तो असल नाज़रीन इमरान खान की कहानी है क्या, इन्हें पता चल गई और ये इनको वही सरप्राइज मिला जो इनको 8 फरवरी के दिन सरप्राइज मिला था। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही अहम खबर रखने वाला हूँ। नाज़रीन पता ये चला है ये भी सोहेल वड़ाइच ने इंकशाफ किया। पता ये चला है कि उस वक्त जो सरबरा थे, यानी 8 फरवरी को क्या हुआ था, मैं 8 फरवरी से पहले नदीम अंजुम साहब ने एक नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी थी, यानी कि आईएसआई के उस वक्त के सरबरा ने सोहेल वड़ाइच के मुताबिक नवाज शरीफ को एक ब्रीफिंग दी थी और उस ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया था कि आप 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं, आप 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको 2/3 मेजोरिटी से मिल रही है। इसके बाद सोहेल वड़ाइच कहते हैं कि लेकिन फिर वोटर निकल आया और उन्होंने हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। ये हमारे जो बड़े बड़े यानी जिम्मेदारान हैं उनसे पिछले कुछ ऐसे कैलकुलेशन ही गलत हो रही है। जैसी कैलकुलेशन 8 फरवरी को गलत हुई थी, सोहेल खान अफरीदी को लेकर भी ऐसी ही एक कैलकुलेशन की गई थी कि लोगों को इतना मारा हुआ है, दबाया हुआ है ऑलरेडी, लोगों के दिलों में इमरान खान है भी, तो हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अवाम बाहर नहीं आएगी, लेकिन नाज़रीन वो अवाम बाहर आ गई, इसने अब इनको परेशान कर दिया है। और आज नाज़रीन अगर ये अब कराची वालों के ऊपर मुनहसर है, अगर किसी भी तरीके से जैसे अवाम निकल रही है ये बाहर आ जाते हैं और आज बाग-ए-जना के अंदर एक माहौल बन जाता है। आज बाग-ए-जना जो है वो यानी कि वो जो ग्राउंड है, बाग तो खैर नहीं है, ग्राउंड है, अगर वो ग्राउंड खाली नहीं रहता और वो खचाखच भर जाता है तो एस्टैब्लिशमेंट के तमाम तर मंसूबे यहाँ पर नाकाम हो जाएंगे। हालांकि मैं नाज़रीन आपको बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट भरपूर कोशिश कर रही है, हमारी इतलात है, वो भरपूर कोशिश करें कि इसको रोका जाए, किसी भी तरीके से ग्राउंड ना भरने दिया जाए, किसी भी तरह से मामलात को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर गई, लेकिन अगर ये सोहेल खान अफरीदी कर गए, लेकिन अगर ये सारी चीजें इस तरह से हो गई, तो नाज़रीन आप ये देखेंगे कि आज बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है सबको और सोहेल खान अफरीदी ये कर भी दिखाएंगे। जब ये वीडियो अभी खत्म होने वाली है नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त बिल्कुल जलसे का टाइम अपने करीब पहुंच चुका है और जलसा होगा। आज कुछ भी हो जाए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं हैशटैग जलसा तो होगा, तो जलसा होने वाला है। आज सबको तारे नजर आ जाएंगे। तो ये इस वक्त की नाज़रीन सूरत हाल है। और मैं वंडर बॉय यानी कि फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई बीच में, तो जब ये सारी चीजें कामयाब हो रही है नाज़रीन, सब कुछ हो रहा है, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवाम के अंदर एक अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए इन्होंने फिर और गेम चलानी शुरू की। और अंसार बासी साहब ने अचानक प्रोग्राम के अंदर आके कहा, शहजाद साहब के प्रोग्राम में, कि भाई कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। वो जी फोन करके कह रहे हैं कि भाई सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन इसके ऊपर सोहेल वड़ाइच साहब भी रात बैठे हुए थे मंसूर अली खान के साथ पॉडकास्ट के अंदर, तो उन्होंने कुछ चीजें कही। उन्होंने कहा जी देखिए सहाफियों के पास बंद कमरों के अंदर होने वाली गैर सियासी गुफ्तगू पहुंचती है। तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक ग्रुप था जो ये बात कर रहा था और वो कहते हैं कि ये क्यों हो रहा था। वो कहते हैं जी अगर किसी ने समझ लिया है, इसका मतलब ये नहीं था कि हुकूमत जाने वाली, अगर किसी ने समझ लिया तो गलत है। अलबत्ता ख्वाहिश मजबूरी तौर पर नहीं बल्कि एक मखसूस गैर सियासी ग्रुप की तरफ से है कि जिसका मानना है मौजूदा सिस्टम में 3 बड़ी खामियां हैं। नंबर 1, सियासी बयानिया, पॉलिटिकल नैरेटिव मौजूद नहीं है या सुस्त है। नंबर 2, डिलीवरी या तो मौजूद ही नहीं है या बहुत सुस्त है। और नंबर 3, मैशियत की रफ्तार तवक्को के मुताबिक नहीं है। तो उन्होंने कह रहे हैं ये तो मालूम नहीं कि ये होगा भी कि नहीं, लेकिन अगर ये ग्रुप किसी वंडर बॉय की तलाश कर रहा है तो वो मुमकिन तौर पर गैर सियासी होगा, वो बंदा सियासी नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं ना जी वंडर बॉय। और आप ये देखें कि एक तरतीब के साथ आप अंसारी बासी को लेकर मुनीर फारूक एमएफ तक, यानी शहबाज गिल एमएफ कहते हैं मुनीर फारूक को, मुनीर फारूक यानी कि एमएफ का मतलब मुनीर फारूक।
तो एमएफ के तक वो जो एक ही बात कर रहे हैं कि भाई कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, शिबाशी भी, तो अचानक ये कैसे हो गया? हालांकि अगर आप मुनीर फारूक के पिछले 2-4 दिनों की यानी कि एक हफ्ता पीछे चले जाए तो आपको उनमें भी नजर आएगा कि बात बन गई, काम हो रहा है, गुफ्तगू होना शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वो नाज़रीन इस वक्त चल रही है, ये मामलात है और आज जलसा देखते हैं कि क्या कैसा पंच मारता है एस्टैब्लिशमेंट को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।